प्रशांत किशोर अस्पताल में भर्ती हैं। 24 घंटे तक सरकार से लेकर प्रशासन को कह सकते हैं कि परेशान ही नहीं किए, खुद परेशान हो गए। मतलब कि सारे सिस्टम परेशान हो गए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है प्रशांत किशोर का और ये ऐलान करते हैं कि आमरण अनशन तो जारी रहेगा। अभी फिलहाल हुआ समय और जगह का बात बताने के लिए आज बोले थे, मगर आज हुआ अस्पताल में भर्ती हैं, उनका हालत आईसीयू में चले गए हैं। और उन सभी बातों को जानने समझने हम जनसुराज के ऑफिस में आए हैं। गीता जी हैं, जनसुराज जी हैं, साथ ही मनोज जी हैं, जनसुराज के प्रवक्ता हैं। और साथ ही अभी पहला सवाल रहेगा आपसे, किस प्रकार देखते हैं जिस प्रकार से प्रशांत किशोर का जो ये आंदोलन और आमरण अनशन का कह सकते हैं कि जो असर बिहार में देखा गया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात कि आमरण अनशन बिहार के युवाओं के लिए था जी। जनसुराज पार्टी की नहीं थी। बिहार के भविष्य जो है, युवा वर्ग जो है, जो आगे चलकर बिहार की विकास की बात करें या किसी भी चीज की बिहार में या कहीं भी किसी भी राज्य के आगे बढ़ने में युवाओं की बहुत बड़ी योगदान रहती है। प्रशांत जी युवा वर्ग के लिए खड़े पर पूरी पार्टी बिहार की कह रही है कि प्रशांत जी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं युवा के नाम पे। तो ऐसा है कि सबको मौका दिया गया है। जब आप उसी गांधी मूर्ति के पास सबको बुलाया गया कि भाई जो भी आकर, चाहे वो तेजस्वी जी हो या राहुल जी हो, आइए उसको लीड कीजिए। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं, वो ही युवा वर्ग बुलाए। और प्रशांत जी ये भी बोले हैं कि मैं उस कतार में सबसे पीछे खड़ा रहूंगा, आप लोग आकर लीड कीजिए। राजद वाले तो कह रहे हैं जेपी बनने चले थे, ऐसी खाली ये मौका उनको भी मिला गया, वो भी जेपी बन सकते थे, वो क्यों नहीं आए? ऐसा तो नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया गया। प्रशांत किशोर ने निमंत्रण भी दिया, सबको निमंत्रण दिया गया है, खुले मंच से निमंत्रण दिया और पूरा आपके मीडिया वर्ग के सामने दिया गया है। निमंत्रण तो सबको है और आज भी निमंत्रण है, आप आइए उसको लीड कीजिए और उस युवाओं के भविष्य के लिए जो युवा की जायज मांग है उसको आप पूरा करवाइए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस खेल का एक्टर और डायरेक्टर कोई और है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत बात है जी। भाजपा जदयू वाले एक्टर डायरेक्टर हैं, बोले तेजस्वी यादव। बिल्कुल गलत बात है। इस देश में कितनी पार्टियां हैं? 2800 पार्टियां हैं, 2800 पार्टियां हैं। वो पार्टियां किस लिए बनी है? चुनाव लड़ने के लिए। सारे पार्टियां अपने समर्थ के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने रणनीति के अनुसार चुनाव में उतरती है। जब किसी का वोट करता है, जनता तो वोट देने वाले एक ही है ना, आज इसको देगी कल उसको देगी। जब वोट करता है तो 20 टीम है, सी टीम है, डायरेक्टर कोई है। अभी जो अनशन में बैठे हैं, किसके खिलाफ बैठे हैं? एनडीए के खिलाफ। किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार, खरा सरकार है। उनको ये सोचना चाहिए बोलने से पहले, थोड़ा सा लॉजिक भी लगा ले कि हम क्या बोल रहे हैं। तो अपने विपक्ष के कुर्सी उनकी खतरे में है क्या? बिल्कुल खतरे में। 2025 में सर ना जदयू ना महागठबंधन, कुछ भी नहीं रहेगा। 2025 में जनसुराज आने वाला है, क्योंकि जनता जाग चुकी है, देख चुकी है। हम लोग युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। ये पहली बात नहीं है कि छात्रों के साथ ऐसे धांधली हुआ, गड़बड़ी हुई परीक्षा में और हम कूद गए आंदोलन में। 7-8 दिनों तक कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पे नहीं गई। सरकार तो आप लोग की न बातें मानी, न कुछ भी मांगे मानी, सीधे अपना एग्जाम करा लिया, आप लोग देखते रह गए। सरकार अगर बातें मानती, अच्छी व्यवस्था से सरकार इस राज्य को चलाती, तो आज राज्य पिछड़ा नहीं होता ना, अव्वल नंबर पे होता है। इस राज्य में क्या कमी है जी? अगर इस राज्य को, बिहार को हटा दिया जाए, इस देश से एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। एक ज्ञान की भूमि रही है, अब उल्टी गंगा बहा रही है। एक बात बताता हूँ, बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर में गड़बड़ हुआ था, स्टूडेंट उतरे उस पे। चेयरमैन कौन है? जो चेयरमैन है उनको जो देखिए, दर्जनों केस पे उन पे है। 406 सेक्शन आईपीसी का है, 409 सेक्शन आईपीसी का है, 468 आईपीसी का जिसमें 7 साल की सजा होती है फॉर्जरी का, 420 घोटाले का है। इसमें जानते हैं क्या हुआ? इसमें घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ है, ये बातें प्रशांत किशोर भी कह रहे थे, मगर एविडेंस जो इस बीपीएससी री एग्जाम का जो डिमांड कर रहे हैं, पेपर लीक की और भी बातें, कोई ठोस सबूत सरकार और आयोग के पास नहीं पहुंचा, इसीलिए वह एग्जामिनेशन नहीं कराई। यह भी उनका एक मंत्री बोले। आप देख लीजिए कि जो 5 सदस्यीय टीम, 10 सदस्यीय टीम जो जाकर सेक्रेटरी साहब से मिली, जो उनको पूरा सबूत और प्रूफ के साथ दिया गया है, अगर फिर भी सरकार की आंखें बंद हैं तो फिर बिहार सरकार के तो मंत्री जी बोले ये सब ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं, अपना बैठे जाके। ठीक है, राजनीति करे तो एक सेंटर को, जो आप बापू सभागार की बात कर रहे हैं, बापू सभागार के सेंटर को, एक सेंटर को इतने ज्यादा सेंटर में तब्दील कर री एग्जाम क्यों लिए? पहले तो बात ये हुई कि आप री एग्जाम क्यों लिए? अगर नहीं हुआ है तो री एग्जाम लेने की जरूरत क्या था?
वो तो 16 तारीख को ही आयोग ने कह दिया था, आप लोग के आंदोलन के पहले ही, कि ये सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? जब आपको नहीं लग रहा है तो क्यों करेंगे? आप अपनी ही दिकरा अपने सर पर क्यों फोड़ रहे हैं? आप गलती भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं, मेरे को प्रूफ दीजिए। बच्चों ने तो सारे प्रूफ दे दिए, सारे एविडेंस दे दिए, सब साक्ष्य दे दिए, आपके पास है, आपके ऑफिस में जमा है, आप उसको देखिए ना कि बिल्कुल। कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, कितने सेंटरों पर गड़बड़ी है, कितने सेंटर पर कितने बजे कौन बच्चा इंटर किया है, वो तक प्रूफ दिया गया है। फिर भी आयोग को नहीं दिखाई दे रही है, सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लाठी की बात कर रही है। जहां भी कोई बच्चे की, कोई भी, चाहे वो बच्चों की डिमांड हो या आंगनबाड़ी सेविका हो, जो भी, सरकार सुशासन, बाबू सुशासन नहीं चला रहे हैं, लाठी की तंत्र चला रहे हैं। चलिए, लाठी की तंत्र चल रही है सरकार, मतलब ये विपक्ष भी आरोप लगा रही है कि सरकार लाठी तंत्र चला रही है। एक आरोप लगाए हैं पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ये आमरण अनशन नहीं कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, जाके विनेटी वैन में खाना उना खा के आते हैं, फिर अपना करते हैं अनशन। ये बातें पप्पू यादव जी या कोई भी, अगर उनको लगता है कि नहीं कर रहे हैं तो खुद कोई आकर अनशन पर बैठ जाए, बच्चों के लिए अमरण अनशन पर बैठ जाए और वो करके दिखाए। अगर वो नहीं करते तो आज आईसीयू में भर्ती नहीं होते। आज उनको जो प्रॉब्लम हुआ है, वो प्रॉब्लम कैसे हुआ? अगर वो नहीं बैठे थे अमरण अनशन पर तो सरकार को इतनी तकलीफ क्यों हुई कि रात के अंधेरे में आकर उठा ले गई? वजह क्या था? क्यों सबकी गद्दी हिल रही है? क्यों सबको इतनी परेशानी हो रही है? वो तो शांति से अमरण अनशन पर बैठे थे, ना कोई ट्रैफिक जाम था, ना कोई अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, ना कोई सरकारी क्षति हो रही थी, तो फिर किस लिए डर गई सरकार? राजनीति की गैर कानूनी है, ऐसे अनशन करना गांधी मैदान में। कौन सा नियम में लिखा हुआ है कि अमरण अनशन करना, सत्याग्रह करना गैर कानूनी है? पुलिस प्रशासन बोल रही थी, पुलिस प्रशासन तो बहुत कुछ बोलती है, और किस आधार पर बोल रही है? कौन सा सेक्शन, कौन सा नियम? अनाउंस करना तो भाई बहुत कुछ आता है सबको। अनाउंस तो पीके सर बोले थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बैठेंगे अमरण अनशन पर, बैठ गए। कोर्ट में भी बोल दिया कि हम फिर बैठेंगे, बोल दिया है हम बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक कि बच्चों की जो जायज मांग है वो ना पूरी हो जाए। अच्छा, तब तक बैठेंगे। अब आगे की रणनीति क्या होगी, ये कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब तो हो गया, अब आंदोलन खत्म, अब गए हॉस्पिटल में, अब उधर से निकलेंगे, मगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं करेंगे। क्या लगता है? ये केवल यहाँ के युवाओं को और एक एग्जाम की बात नहीं है, यहाँ पूरी व्यवस्था गड़बड़ है। बिल्कुल, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, बीपीएससी के चेयरमैन को, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रशांत जी गांधी मूर्ति के नीचे बैठ के सत्याग्रह कर रहे थे, छात्रों के साथ जायज मांग कर रहे थे। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिसका लास्ट एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि एज लिमिट होती है, उनके लिए जो डू और डाई का सिचुएशन होगा, हम वो मांग करें तो गिरफ्तार उनको करना चाहिए, बीपीएससी के चेयरमैन को, कि आप व्यवस्था सही से नहीं कर पाए। गिरफ्तार किसको करें? प्रशांत जी को। अब आगे क्या करेंगे प्रशांत जी? हम लोग तो फिर से बैठेंगे जी? बिल्कुल, हम लोग तबीयत खराब हो जाए, हम लोग डिटरमाइंड है, इसको कंटिन्यू करेंगे। इस राज्य की जनता सब देख रही है कि क्या चल रहा है। अब आजकल के युवा बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, ये चाहती है, बदलाव चाहती है। अब बताइए कैसी व्यवस्था अपन बना रखा है, ये किया वो किया, पुल गिर जाता है, शराबबंदी किया, शराब हर जगह मिल रहा है। बिल्कुल, आपकी अर्थव्यवस्था खराब है। बिल्कुल, 41% लोग इलिटरेट है। आप शिक्षा के डेवलपमेंट ले, 5% से ज्यादा लोग ग्रेजुएट नहीं कर पाते हैं। इस पे अर्थव्यवस्था देखिए, पर कैपिटा इनकम कम है। आप किस वो बहुत सा मुद्दा हो जाएगा, उस पर तो दिन भर बात करते हैं। अब आप लोग कहाँ करिएगा धरना प्रदर्शन, आंदोलन या आमरण अनशन? इस पर अभी पहले हमारे सूत्रधार गांधी मैदान रखिएगा कि कहीं और? जहाँ सूत्रधार हमारे बैठ जाएंगे वहीं से मेरी वहीं से शुरू हो जाएगी। जहाँ वो अब आप लोग को एक ताकत मिल गया कि जहाँ प्रशांत किशोर को बैठा दे वहीं से आंदोलन। प्रशांत किशोर को नहीं बैठा दे, जहाँ युवा वर्ग बैठ जाए, जहाँ युवा वर्ग डिसाइड करेगी, जहाँ पर कि हम बैठेंगे। पर ताकत तो एक प्रशांत किशोर है, उन्हीं के नाम से पूरा सिस्टम डर रहा है। युवा वर्ग से सिस्टम, शासन 8-8 घंटा, युवा वर्ग से सिस्टम डर रहा है, युवा वर्ग की ताकत से सिस्टम डर रहा है। प्रशांत किशोर से नहीं, युवा वर्ग से। प्रशांत किशोर युवा वर्ग के लिए खड़े हुआ है। जहाँ युवा वर्ग को प्रशांत किशोर की जरूरत है, प्रशांत किशोर उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जहाँ युवा वर्ग की जरूरत है वहाँ प्रशांत किशोर खड़े रहेंगे। साथ ही प्रशांत किशोर ने एक जो बड़ी बात कही थी, आखिरी सवाल लेंगे, कि गांधी मैदान से मामला शुरू हुआ है तो वहीं पर हम खत्म करेंगे। कैसे देखते हैं? चुनौती दे रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को। चुनौती है, स्वीकार कर ले पार्टी, एकदम गांधी मैदान में वहीं करेंगे।
क्या कहेंगे, गांधी मैदान में फरियाया जाएगा? इस देश का इतिहास रहा है, जब जब छात्रों का आंदोलन रहा है, सत्ता बदला है, हम सत्ता के साथ व्यवस्था भी परिवर्तन करेंगे। सत्ता के साथ व्यवस्था बदलेंगे, गांधी मैदान में फरियाने की बात कहें प्रशांत किशोर। बाकी और भी खबरें और बातें हम लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं झकास भारत के माध्यम से। पॉलिटिकल अपडेट हो या फिर अभ्यर्थियों के मुद्दे हो या फिर और भी राजनीतिक गतिविधि की खबरें हो, तमाम खबरों पर हमारी पैनी नजर रहती है। हम लाते हैं, सुनाते हैं झकास भारत के माध्यम से। मेरा नाम रविकांत हुआ और हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे जनसुराज के गीता जी और मनोज जी, दोनों को मैं विशेष धन्यवाद कहूंगा। कैमरे के पीछे प्रियांशु जी हैं, उनको भी धन्यवाद।